जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, मध्य प्रदेश का जो जीके है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी, एमपी पटवारी और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिप और ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, प्रतीक चिन्ह। मध्य प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको पढ़ेंगे, साथ ही उनकी फोटो भी दी है तो आपको अच्छा होगा याद करने में, पहचानने में। ठीक है, प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य का प्रतीक चिन्ह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है, मध्य प्रदेश राज्य का ये चिन्ह है। चिन्ह में सबसे बाहर जो है 24 स्तूप अंकित हैं। ये आप देख रहे होंगे स्तूप, ये 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का बुत, ये आप वृत्त देख रहे हैं। इसमें जो है तरक्की और विकास की असीम संभावना का द्योतक माना जाता है और इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते ये उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रख लेना है क्या क्या स्तूप है। 24 स्तूप है सबसे पहले तो। ठीक है, और एक वृत्त है, उसमें तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक माना जाता है। ठीक है, और इसके वृत्त के अंदर मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, और प्रमुख फसलें गेहूं धान की बालियां हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में जो है कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो अंकित हैं, निम्न में से बताना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखेंगे। दूसरा देखेंगे दोस्तों हम, जो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का, एमपी का जो राजकीय पक्षी है सभी को पता है, दूधराज। ये है दूधराज, जरा अच्छे से देखो, कई लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, सुना बस है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है, लेकिन इसकी तस्वीर भी आपको देखना है। ये दूधराज है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखो। और मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज या शाह बुलबुल इसे बोला जाता है। पैराडाइज फ्लाई केचर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। अब आपको तो दूधराज बस पता था, लेकिन आपको याद रख लेना है शाह बुलबुल ऑप्शन में था, तो आपको शाह बुलबुल भी याद रखना है। इसे टिटैनी महारैनी भी कहा जाता है, टिटैनी भी कहा जाता है, महारैनी भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफेद और काली कलंगी और लहराते सफेद पूंछ से होती है। यह अपनी निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है। ठीक है, तो ये आप दूधराज को देख रहे हैं, ये क्या है, दूधराज, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, वारहसिंगा। ये वारहसिंगा आप देख रहे हैं चित्र में, है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आप गए होंगे और वहां पर इस ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो एमपी का राजकीय पशु है। कौन सा पशु है, राजकीय। सीधा सा क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा बारहसिंगा, है ना। कौन सी प्रजाति का, ये ब्रेडरी जाति का है। ठीक है, बारहसिंगा को दलदल का मृग, दलदल का मृग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस पशु को दलदल का मृग के नाम से जाना जाता है, तो वो बारहसिंगा को जाना जाता है। ठीक है, जो हिरण की एक जाति है जिसकी दुर्लभ प्रजाति एकमात्र नेशनल पार्क कान्हा किसली में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश का जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाया जाता है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, जो कि एमपी का राजकीय पशु है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है लिली। ये सफेद लिली आप देख रहे हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तब आपका उत्तर होता है लिली। ठीक है, इसे सफेद लिली, लिली एसी फैमिली का एक मेंबर है, जो एक प्रकार की शाखीय पौधे हैं
जो आकृति और सुंदरता के कारण विश्व विख्यात है। तो ये सफेद लिली है, ठीक है, सफेद लिली जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। जितना तना काफी जो है, जिसका तना होता है काफी ऊंचा होता है, ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये है बरगद का वृक्ष, और बरगद का वृक्ष आपने देखा होगा जिसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं भी इस प्रकार से निकल आती हैं। और ये बरगद का जो वृक्ष है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। आपसे क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तब आपका उत्तर होता है बरगद का वृक्ष है। यह मोरेसी कुल से संबंधित है। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष बरगद है ये किस कुल से संबंधित है, ये मोरेसी कुल से संबंधित है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेनगेलेंसिस। अब वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेनगेलेंसिस है ना, जो मोरेसी कुल का है, जो हिंदुओं का जो है एक पवित्र पूजनीय औषधि के महत्व का एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है बरगद का वृक्ष, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये जो आप मछली देख रहे हैं ये महासीर मछली है। कौन सी मछली है, महासीर मछली, जो कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा महासीर, ठीक है। और महासीर जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोरटोर। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। एक तो महासीर राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की, दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम टोरटोर, ठीक है, याद रखना है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये मलखंब है ना, इस प्रकार से एक खंबा लगा है और उसके ऊपर से इस प्रकार से एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है इस खंबे पर, बाकी और भी यहाँ बीचों बीच हैं, नीचे हैं। तो ये मलखंब है जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखंब, याद रखना है। मलखंब एक प्राचीन खेल विधा है जिसमें एक मैदान के बीचों बीच खंबा गाड़कर प्रतियोगी को खंबे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो मलखंब है। सभी को पता है, नहीं पता है तो याद रखेंगे दोस्तों। अब ये जो आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये माच नृत्य करते हुए, ये माच है मध्य प्रदेश का राज्य जो नाट्य है वो कौन सा है, माच, सभी को पता है। इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में की जाती है। ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य हैं इसके। प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र है मालवा अंचल, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो राज्य नाट्य है वो कौन सा है, माच है। इस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस अंचल से संबंधित है, तब आपका उत्तर होगा मालवा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों राई। राई नृत्य सभी लोगों ने देखा होगा। मध्य प्रदेश का जो राज्य नृत्य है वो क्या है, राई है, ठीक है। राई यह बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो राज्य नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य माना जाता है, तो ये माना जाता है बुंदेलखंड का, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म, विवाह अवसरों पर उचित कार्य की पूर्ति होने पर राई का आयोजन किया जाता है। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे कहा जाता है बेड़नी, ठीक है। तो ये राई नृत्य है जो मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य माना जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है, तो राई है। ये किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो ये बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य माना जाता है। तो ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर जो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं ये जो फसल है ये सोयाबीन की फसल है। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन की फसल मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, ठीक है। सोया स्टेट इसे कहा जाता है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। कौन सी फसल है, राजकीय फसल, क्योंकि यहाँ पर इसका उत्पादन जो होता है वो अधिक होता है। सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है। कौन सी फसल है, तिलहनी फसल है। और भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है। कितने प्रतिशत, 80%। और सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य होने के कारण ही इसे सोया स्टेट के नाम से। अब यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला तो यही कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है, आपका उत्तर होता है सोयाबीन, ठीक है। अब सोयाबीन का लगभग जो उत्पादन होता है देश के वो कितना होता है, तो 80% होता है मध्य प्रदेश में। अब आपसे पूछा जाएगा सोया स्टेट किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो भी सोयाबीन में ही पाया जाता है, लगभग 43%। तो आपको याद रख लेना है कि सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल मानी जाती है और इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो राजकीय प्रतीक थे मध्य प्रदेश के उनके बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। एमपी
एसआई वाले, एमपीएसआई की तैयारी जो भी कर रहे हैं और एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की कर रहे हैं, वन रक्षक या एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी जीके। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस सीरीज को निरंतर चालू रखने के लिए आप प्रोत्साहन जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।